कक्षा 9वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। हमारा जो पाठ चल रहा है महाकवि कालिदास, तो हमने आगे के लेक्चर में पेज नंबर 19 पर यहाँ तक पढ़ा था कि विद्योत्मा पंडितों की यह छल भरी बातें नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई और जिसका भावार्थ था कि ईश्वर एक है। એટલે શું કહે છે કે વિદ્યોતમાં જે પેલા પંડિતો બધા ભેગા થઈ અને મૂર્ખ યુવક જોડે વિદ્યોતમાના લગ્ન કરાવી દીધા હતા। તો એ જે પંડિતોએ એની સાથે જે છલ કર્યો હતો પણ એ સમજી શકી નહીં। તો જે વિદ્યોતમાં હતી એ શાસ્ત્રાર્થ માટે તૈયાર થઈ ગઈ હતી, કેમ કે શાસ્ત્રોમાં બહુ હોશિયાર હતી। તો એને અને કહી દીધું હતું ઓલા મૂર્ખ યુવકને કે તારે કશું બોલવાનું નહીં। તે એક આંગળી બતાવે છે તો વિદ્યુતમાં તે એને એમ કહે છે કે ભગવાન એક છે। પછી બીજી વખતે ઉસ મૂર્ખ યુવકને સમજા કે યહ મેરી આંખે ફોડ ડાલના ચાહતી હૈ। એટલે પેલો મૂર્ખ હોય છે ને કાલિદાસ, એને એવું લાગે છે કે આ વિદ્યુતમાં મારી આંખો ફોડી નાખશે કે। तो उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आँखें फोड़ डालने का संकेत किया। तो પછી 2 આંગળી બતાવે છે। તો એને એવું હતું કે પહેલાં તો એક હતી, હવે કે કહે છે કે મારી 2 આંગળીઓ ફોડી નાખશે। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युत्मा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव दो है। तो કહે છે કે પેલા પંડિતો હોય છે ને એ વિદ્યુતમાને એમ કહે છે કે અમારા ગુરુજી તમને એવું કહેવા માંગે છે કે ઈશ્વર એક છે પરંતુ જીવ 2 છે, એવું વિદ્યુતમાને કહે છે। તો इस बार राजकुमारी विद्युत्माने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्व का संकेत किया। એટલે કે છે કે રાજકુમારી વિદ્યુતમાં હવે એને 5 આંગળી બતાવે છે। તો 5 આંગળી બતાવે છે તો 5નો સંકેત કહે છે કે ઉસ મૂર્ખને યહ સમજા कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। એટલે એને એવું થાય છે કે આ એવું કહે છે કે હું તારા એના મોઢા ઉપર એને લાફો મારીશ। લાફો મારે એટલે કે 5 આંગળીઓના નિશાન થઈ જશે। એ મૂર્ખ એવું સમજે છે। તે उसने मुट्ठी बांध कर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। એટલે એવું સમજે છે કે મુઠ્ઠી બંધ કરી એટલે 5 આંગળીઓમાં સમાઈ જાય। તો કહે છે કે એને ઘૂંસે કે એને 5 આંગળીઓ ભેગી કરી મુઠ્ઠી બંધ કરી એનાથી મારશે, એવું એને સંકેત થાય છે। पंडितों ने इस बार विद्योत्मा को उस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था। એટલે કે 5 આંગળીઓથી 5 તત્વો, જમીન, અગ્નિ, વાયુ, એ રીતે કે 5 જે તત્વો હોય છે એ 5 તત્વનો સંકેત કે છે क्या। लेकिन हमारे गुरुजी यह कहना चाहते हैं कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। એટલે કે પેલા પંડિતો હોય છે ને વિદ્યુતમાને એવું કહે છે કે અમારા ગુરુજી શું કહે છે કે આ 5 તત્વો ભેગા થઈ અને આ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય। અલગ અલગ રહેને મેં નહીં, એટલે કે 5 તત્વો અલગ 5 તત્વો અલગ થઈ જાય તો આ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય નહીં, માટે 5 તત્વો ભેગા થવા જરૂરી છે। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। એટલે વિદ્યુતમાં એવું સમજે છે કે પોતે હારી ગઈ છે और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडित ने करवा दिया। તો પછી બંનેના લગ્ન ધૂમધામથી બધા પંડિતો કરાવી દે છે। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा ऊँट ऊँट। तो एक દિવસની વાત હતી, એ જે મૂર્ખ યુવક હતો એ ભૂલી ગયો કે મારે બોલવાનું નથી, એ અચાનક બોલી જાય છે।
तो बोल ऊँटने जोने बोले छे ऊँट ऊँट, तो उसको बोलते सुनकर विद्युत माँ चौंक उठी। ये बोले तो विद्युत माँ सांभળી જાય છે અને એને આશ્ચર્ય લાગે છે। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है। એને એ સાંભળીને એમ થાય છે કે એનો પંડિત કોઈ મહાન વિદ્વાન પંડિત નથી, કેવો છે એક મોટો મૂર્ખ છે। पंडित की यह छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। तो ये समझी जाए कि आ बधा पंडितों भेगा करीने मारा लग्न एक मूर्ख जोड़े करावी दीधा है। विद्युत माँ को बहुत मानसिक दुख पहुँचा और उसने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। विद्युत माँ ने जाणीने बहुत दुख थाय छे अने आघात लागे छे एना मन पर। तो पछी एने कालिदास ने महल में आववानुं नहीं, एने एवुं सैनिकोने कही दीधुं कि आ माणसने महल में आवा देवानो नहीं, ये आवे ने तो द्वार बंद करी देवाना। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ। पछी एने माँ काली मानी बहु ज उपासना व्रत कर्या एमनी कठोर उपासना करी अने पछी ए कालिदास होने के कारण कालिदास नाम हुआ, एटले के एमनुं नाम एना उपरथी कालिदास पड्युं। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं सीखकर प्रवीण हो गए, एटले के खूब झड़पथी कालिदास बधी विद्याओं सीख्या अने खूब होशियार थई गया। एटलामां विद्याओं सीख्या एटलामां विद्युत माँ करता पण शास्त्रार्थ में खूब आगळ पहोंची गया। राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत माँ के पास लौटे। एटले के एमने राजनीतिनुं ज्ञान, धर्मशास्त्र, साहित्य आ बधुं ज्ञान प्राप्त कर्युं अने पाछा विद्युत माँनी जोड़े जता रह्या। द्वार तब भी बंद था, एटले के त्यारे पण द्वार बंद हता। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत माँ से प्रार्थना की। बधा सैनिकों ने तो ना पाड़ी दीधी हती कि तमारे ये आवे तो एने महल में नहीं आवा देवाना अने द्वार केवा राखवाना, बंद राखवाना। तो ए जाय छे कालिदास महल में, तो पछी एने संस्कृत में कहे छे कि द्वार खोलवानुं। विद्युत माँ जोड़े प्रार्थना करे छे संस्कृत में बोलीने कि अनावृत कपाट द्वार देखी एने द्वार खोलवा माटे कहे छे। अंदर से विद्युत माँ एनी पत्नी पूछे छे कि अस्ति कश्चित जदा वागी वशेष, एने द्वार खोलवा माटेनुं ना पाडता कहे छे। एने द्वार खोलवा माटे विद्युत माँ अंदरथी एने पण प्रश्नोत्तरी करे छे। त्या उस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना और विद्युत माँ को सुनाई। एटला महाकवि कालिदासे कुमार संभव, मेघदूत अने रघुवंशनी रचनानी बधी ज वातो विद्युत माने संभळावी। ए सांभळीने विद्युत माने विश्वास थई गयो कि आ मारो मूर्ख पति आज एक महाकवि बनी गयो छे। विद्युत माँ को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तब उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। જ્યારે વિદ્યુત માને ખબર પડી કે અને એને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે આ સાચું બોલે છે, ત્યારે એણે શું કર્યું, દ્વાર ખોલાવડ્યા અને એમનું મહાકવિનું સ્વાગત કર્યું। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। कालिदास ने बधा क्षेत्रों बहुत अनुभव हतो। प्रकृति का जैसे वर्णन उनके साहित्य में मिलता है कि प्रकृतिનું જે વર્ણન એમને લખેલા સાહિત્યમાં જોવા મળે છે। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो पाठ है महाकवि कालिदास जो मैंने आज आपको पढ़ाया है पेज नंबर 19 तक, वो आज आप घर पे पढ़ना तैयार। हिंदी और गुजराती ट्रांसलेट दोनों, हिंदी भी पढ़ना और उसके साथ साथ गुजराती ट्रांसलेट भी
करना। और आगे का लेक्चर आएगा तब मैं पेज नंबर 91 पर जो हमारा अधूरा है पार्ट वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। तब तक घर पे ख्याल रखना और पढ़ाई भी करना। अभी तो स्कूल भी शुरू हो गई है, जो नहीं आ रहे हैं स्कूल में तो स्कूल में आना शुरू कर देना और पढ़ाई भी करना। थैंक यू।